सबको प्रणाम, राम राम। हमारे देश में नए नए कानून आ रहे हैं जो बच्चों को अभिभावकों से दूर कर देंगे, जो बच्चों को अध्यापकों से दूर कर देंगे और अपने ही बच्चों पर अपना अधिकार नहीं होगा। जैसे कि अभी एक कानून आया है कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट पर, अपने विद्यार्थी पर हाथ नहीं उठा सकता, उसे छड़ी नहीं मार सकता। अब आप लोग स्वयं बताइए, अगर एक टीचर अपने विद्यार्थी को डांटे ना, मारे ना, समझाए ना, तो क्या विद्यार्थी अच्छा चेला बन सकता है? अच्छा विद्यार्थी बन सकता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार अब यह भी कानून आ गया होगा, यह आने वाला है कि बच्चे या बच्चियां कुछ भी करें, अभिभावक उन पर अनुशासन नहीं करेगा, न हाथ उठाएगा, न डंडा मारेगा, न गाली देगा। आप लोग स्वयं बताइए कि यह व्यवस्था उचित है? जब अभिभावक का अंकुश ही बच्चों पर नहीं रहेगा तो क्या बच्चे कामयाब हो पाएंगे? एक कुम्हार जो होता है, मिट्टी को गूंथता है, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको घड़े का आकार देने के लिए वो उस मिट्टी को मुलायम बनाता है, पैरों से काढ़ काढ़ के, पैरों से मल मल के, फिर उस मिट्टी को सुंदर बना करके फिर उसे घड़ा बनाने का काम करता है। वह कुम्हार प्रेम रूपी हाथ, जब घड़ा टेढ़ा हो जाता है तो धीरे से प्रेम रूपी हाथ लगाता है और ऊपर से थप्पी मारकर उसे सीधा करता है। अगर वो ऐसा ना करे तो घड़ा टेढ़ा हो जाएगा, वह सुंदर नहीं बनेगा। इतना प्यार करता है कि उसे धीरे से हाथ लगाता है और उस पर थप्पी मार मार कर उस घड़े को सुंदर बनाता है। इतना ही नहीं, उस घड़े को जो पंच तत्व से मिलकर बना है, उस घड़े को पुष्ट बनाने के लिए, उस घड़े को सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए उसे आग के हवाले भी कर देता है। क्योंकि इतना वो प्यार करता है कि सोचता है कि हम इसे इतना मजबूत बना दें कि ये 5 तत्वों में फिर विलीन न हो पाए, ये सुरक्षित रहे और बहुत दिनों तक रहे, इसे किसी तरह का रोग व्याधि न लगे, इसे पानी गला न सके, इसे रेत उड़ा न सके, इसे हवा तोड़ न सके, मतलब सभी तरह से सुरक्षित करने का व्यवस्था करता है इंसान, कुम्हार। उसी तरह गार्जियन अपने बच्चे को डांट कर, मार कर, गाली देकर उसे सही रास्ता, सही दिशा और सही रास्ते पर चलने का व्यवस्था बनाता है और इसी व्यवस्था को कानून द्वारा सरकार छीनने में लगी हुई है और छीन रही है। यह कानून पहले से अमेरिका में है, विदेशों में है, लेकिन क्यों है ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे यहाँ जब ये कानून आ रहा है तो बच्चे भी बड़े खुश हैं और नेता भी बड़े खुश हैं, जिसके चलते खुश हो करके गलत सलत आदमी को लोग वोट देकर उसे सरकार में ला दे रहे हैं। बच्चे एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि हमारे भारत में ही हमारे पिताजी के हम वंशज हैं, हमारी माँ एक है, हमारे पिताजी एक हैं, तो हमारे ऊपर ये कानून लागू करना अच्छी बात नहीं है। विदेशों में इसलिए लागू होता है कि माँ किसी को छोड़कर आई रहती है, किसी के साथ शादी की रहती है, कहीं माँ सौतेली होती है, कहीं बाप सौतेला होता है, बच्चे की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो किसका बच्चा है, तो वहाँ यह कानून सूटेबल है। क्योंकि
कोई भी इंसान अगर औरत जाके शादी दूसरे से कर लेती है, अपने पति को छोड़ देती है, तो उस बच्चे को लोग नालायक या उल्टा सीधा कहकर प्रताड़ित करते हैं। जो यह प्रताड़ना अदालत तक पहुंची और सरकार ने सोची, मतलब कानून ने सोचा कि इस व्यवस्था को हम कब तक देखते रहेंगे, क्यों न हम कानून बना दें कि कोई भी गार्जियन अपने बेटे पर अत्याचार नहीं करेगा। तो वहाँ की बात दूसरी थी, क्योंकि किसी का माँ को अपना नहीं है, किसी का बाप अपना नहीं है, बच्चा किसी और का है, पल कहीं और रहा है। यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकारें वह व्यवस्था यहाँ भी लाना चाहती है। एक तरफ सनातन का प्रचार करती है, दूसरे तरफ प्रभु श्री राम की मंदिर बनाती है, तीसरे तरफ धर्म के नाम पर वोट लेती है, चौथे तरफ मुसलमानों से हिंदुओं को डराती है, और पांचवें तरफ ऐसे ऐसे कानून बनाती है अपने वोट के लिए जो सनातन हिंदू धर्म या हिंदुत्व को गाली देता है। इस तरह की व्यवस्था क्या हमारे देश के लिए उत्तम है? जब गुरुजी अपने बच्चे पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? और माता पिता अपने बच्चों पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं तो बच्चा सही रास्ते पर चलेगा कैसे? बच्चे और बच्चियां तो अमान हो जाएंगे, माता पिता के सामने ही जो चाहेगा वो करेंगे, कर्म या कुकर्म, अच्छा या बुरा, और माता पिता बोल नहीं पाएंगे क्योंकि कानून बना हुआ है। उस कानून के डर से वो बोलेंगे नहीं और बेटा बेटी अपने मन का काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था भारत में क्या ज़रूरी था? अगर ज़रूरी था तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं और किस तरह ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी था। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इस तरह के जो कानून बने हैं इस कानून को हटाने का प्रयास करे, ताकि बच्चे बच्चियों का प्रेम बाप माँ से बना रहे, माँ बाप का प्रेम बच्चे बच्चियों से बना रहे, गुरु का प्रेम विद्यार्थियों से बना रहे और विद्यार्थियों का प्रेम गुरु से बना रहे। हम लोग भी छोटे थे, बहुत मार खाते थे, किसी भी चीज़ से टीचर मारने लगते थे, हम लोग रोते थे, घर पे जाते थे, माँ बाप से कहते थे, माँ बाप कहते थे कि तूने गलती किया होगा इसलिए मारे होंगे, तूने हल नहीं किया होगा, तूने लिखा नहीं होगा, तूने कुछ गलत किया होगा इसलिए मारे होंगे। पहले तो हम लोग डर के मारे घर पर बताते नहीं थे, इधर से टीचर से तो मार खा के हम लोग आए हैं, कहीं घर पे माता पिता ना हम लोगों को मारने लगे, इसके डर से हम लोग घर पे बताते ही नहीं थे कि हमको टीचर जी ने मारा है। इस तरह के संस्कार थे, इस तरह के संस्कार रहना चाहिए और इस तरह का संस्कार आगे भी हो, हम यही कामना करेंगे सरकार से। सरकार अपने फ़ायदे में जो कुछ करना है करें, लेकिन हमारे धर्म, हमारे सनातन, हमारे जो हक है उसको ख़त्म ना करे। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व।